अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। टीपू सुल्तान रोड पर एक सर्वे नंबर 125 में स्टार गार्डन के नाम से जो भू माफिया ने प्लॉटिंग बेचने का शुरुआत की थी, उसी के तहत कई दफ़ा उस पर महानगर पालिका ने कार्रवाई की है। फिर भी उसके बाद भी आज वहां पर भू माफिया अपना काम शुरू है और कई लोग जो है वहां पर प्लेग्राउंड की ओपन स्पेस की वो जगह आरक्षित रहने के बाद भी वहां प्लॉटिंग लेने का काम कर रहे हैं। उसी तरह सामाजिक कार्यकर्ता शेख सगीर ने उस पर कार्रवाई की मांग की है और उस सर्वे नंबर 125 वो आरक्षित जगह है, उसके लिए भूमि अभिलेख और नांदेड़ के जिलाधिकारी महानगर पालिका से लेकर सभी संबंधित विभाग को कार्रवाई उस पर निवेदन दिया है। और उसी की तरह वहाँ पर कहीं ऐसी जगह सर्वे नंबर 25, सर्वे नंबर 127 और सर्वे नंबर 129 जो कब्रिस्तान के लिए आरक्षित 4 एकड़ जगह है वो भी है, उसके लिए भी वो आवाज़ उठाएंगे। मगर सबसे पहले सर्वे नंबर 25 में जो स्टार गार्डन के नाम से एक प्लॉटिंग का काम शुरू है, उसके लिए आज वो निवेदन दिए। उनसे जानते हैं कि उनकी मांगनी क्या है और इस भू माफियाओं के खिलाफ वो किस कार्रवाई की मांग की है। सर्वे नंबर 25 में क्या मांगनी है? मांगनी नांदेड़ शहर में और ज़िले में भू माफिया ने फिलहाल हैदोस मचा रखा है। जो ओपन स्पेस रहने दो, इनामी ज़मीन रहने दो, खिदमती मास रहने दो, मदद मास रहने दो और कोई कुल की ज़मीन रहने दो। और उन्होंने भू माफिया में एक ऐसा उनका एक गठ है भू माफिया का कि वो भूमि अभिलेख महानगर पालिका के जो करप्टेड अधिकारी है उनसे मिलके उनके डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट बनाकर संगनमत करके बिक्री करना चालू किए। जैसा कि मैंने गढ़ क्रमांक सर्वे नंबर 125 जो माल टेकड़ी रोड से देगलू नाके के भाग में आता है और जिसके बाजू में कॉटन मार्केट कॉटन रिसर्च सेंटर का बहुत बड़ा ऑफिस है और वहाँ पर नेकलेस रोड जाती है। 125 सर्वे जो है वो शासन ने महानगर पालिका के विशेष सभा हुई थी, जिसमें उन्होंने तत्काल जो कमेटी थी विशेष सभा की, नगर सेवक जितने थे, महापौर थे, उन्होंने उन पर प्लेग्राउंड के लिए आरक्षण डाला था। प्लेग्राउंड के मीनिंग ऐसा होता है कि जहाँ पे बस्ती बढ़ती है वहाँ पे स्कूल के लिए खेलने के लिए जगह आरक्षित की जाती थी। तो वो जगह 125 सर्वे नंबर वो आरक्षित की जगह थी, लेकिन कुछ भूमाफियों ने उस जगह को बताया कि हमने जगह का आरक्षण उठा दिए। लेकिन जहाँ से उन्होंने मंत्रालय जो परमिशन लाए, मैं मंत्रालय के नगर विकास में माहिती अधिकार कायदे में माहिती मंगा हूँ और जो उसने जो प्रोसीडिंग पास की, जो लेटर जो मंत्री का पास किया है वो बनावट है। और इस बारे में मैं अजित पवार हमारे जो उप मुख्यमंत्री है उनसे इस बारे में बातचीत की, उनसे राय मशवरा लिया। मैंने बताया कि मैं आपके पक्ष का नगर सेवक हूँ और ऐसे भूमाफिया का नांदेड़ में बहुत फायदोस हो गया है और ये लोगों को फंसा रहे। अभी 125 आप देख रहे सर्वे सिर्फ वो जो भूमाफिया है उसने आप देखो कि सिर्फ लिखा है कि मुस्लिम समाज के लिए। मतलब उनको मालूम है कि मुस्लिम समाज ऐसा अनपढ़ है जो किधर चाहता है कि रोज़ मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं, उनको पता रहता नहीं कि पेपर क्या होते हैं, क्या रहते हैं, बोर्ड पे लिए बैठ गए, ऐसा चले। और भूमाफिया ने वो सर्वे को ओपन जो प्लेग्राउंड था उनको हमने बदल दिए बोल के उसकी बेचने अभी बिक्री चालू नहीं हुई, बिक्री चालू होने वाली है। लेकिन और मैं उसके तल तक गया कि मुझे मालूम पड़ा कि वो जमीन इनामी ज़मीन है जिसका मुतवल्ली जो मुजावर है वो परभनी में रहता है। मेरी उससे भी बातचीत हुई है, इंशाल्लाह मैं उसका प्रोसेस करूँगा। आप 125 के बाद 27 देखेंगे, वो भी ओपन स्पेस में आता है, खुले इसमें आता है। और इसके बाद जो 129 पे जो प्लॉटिंग करने वाले वो तो सीधी कब्रिस्तान के लिए अलॉट हुई वाली थी। जो मुस्लिम कब्रिस्तान था वो टाइम में उसको निधि पास हुई थी, निधि की तारीख थी 14/7/2007 में किया कि नगर सेवक ने ठहराव लिए थे, ठहराव क्रमांक 50 है वो कब्रिस्तान के लिए है। लेकिन भूमि माफिया में उस पर भी नज़र डाली हुई है और वो भी बेचने के चक्कर में। लेकिन मैं सभी वहाँ के जो लोगों से नागरिकों से विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो प्लॉट लेने से पहले आपके पैसे वेस्ट ना डालें, उसकी पूरी पड़ताल नहीं करें, उस पेपर की जानकारी करें, किसी के दलाल के किसी के बहकावे में न आए। क्योंकि कैसा हो गया कि वो प्लॉट से जो भूमाफिया है उनके पास जो दलाल लोग काम करने रहे थे वो लोगों को मीठी बात के फंसा दे रहे और उनके कमीशन से मतलब होता है उनको अगले वाला कितना फंसे उनको लेन देना। बिलोली में 30 लोगों पे गुनाह दाखिल किया था। जो दरगाह की वहाँ की खदीम मस्जिद दरगाह की जगह थी उन पे एफ किया और उनकी बेल भी नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई। तो लोग जो लेते हैं इनामी ज़मीन या वर्ग 2 की ज़मीन और उन्होंने बोलते हैं कि भाई हमारी जीपी हमारा पोजीशन है, तो उसके बाद ये ख़रीदते हैं, तो उनके लिए क्या कहें?
नहीं, इनामी ज़मीन किसी के बाप की इनामी ज़मीन नहीं है। वो मुस्लिम के जो जिसके पास औलाद नहीं होती थी, जो राजा महाराजा होते थे, उन्होंने एक दान के तौर पे दिए। दान का मतलब भीख देना है। और वो उन्होंने मुसलमानों के हित में दी, कोई हिंदू के हित में दी, कि मंदिर को दी, मस्जिद को। ऐसा नहीं कि उन्होंने कि मुसलमानों को दी, उन्होंने सबको बंटवारा किया वो ज़मीन। वो क्योंकि वो जो भी अर्चक होते हैं वो उसका देखभाल करे, दरगाह का हो गया, मस्जिद का हो गया, उसकी कमाई उसको लगाए। एक 30% कमाई खुद खाए और 70% लगाए। लेकिन भूमाफिया ने ऐसा मस्ती में आके ऐसे चाले किए कि खिदमत माज जो होती है वो बिकती नहीं है, वो लेना भी नहीं चाहिए। लेते तो गुनाह दाखिल 100%, जैसा मैं बिलोल में गुनाह दाखिल किया और ज़मीन अभी आतिकर में हटेगा, वो हटेगा, वो बोर्ड में अंडर जाने की भी कोशिश हो गई है, अभी ऑर्डर निकलने के चांस है। और मदद माज जो होती है तो वो कलेक्टर को या वफाधिकार को पावर होता है, वो उसकी जो किस्त आती है, नजराना जो बोलते हैं, वो भर के ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी अभी 2025 में एक शासन ने GR निकाला कि 1 करोड़ के ऊपर जब जाता है नजराना तो उसके लिए तरतूब दी गई है, उस तरह होना चाहिए। लेकिन जो ये आरक्षित ज़मीन जो 125 देखा जाए तो नगर पालिका के गुंटेवारी के जो अधिकारी है और कोई एक बोगस अधिकारी भी लगा हुआ नगर पालिका में, जिसकी मैंने रीट पिटीशन हाईकोर्ट में की है, जल्द से इस पर कार्रवाई होगी, तो उसकी मिली भगत है। तो ये भूमाफिया को मिल के ये कांड किया जा रहा है। उनको पता है कि मुस्लिम में एक कम्युनिटी ऐसी ज़ात है कि वो रोज़ मजदूरी करती है, उनको दिन भर कमाना है, रात में घर पे जाना है, सोना, उतना ही आता है, उसको पेपर वगैरह समझते नहीं। तो ये दलाल लोगों का उसको फंसा के प्लॉट बिक्री चालू। लेकिन मैं लोगों को फंसने नहीं दूंगा। मेरा काम है समाज का, मैं रखवाला हूँ, मुझे देखना पड़ता है। और मैं इंशाल्लाह वो पेपर जब तक करेक्ट नहीं होंगे तो उनकी प्लॉटिंग में बिकने नहीं दूंगा। आप देखेंगे, आप स्टार गार्डन का बोर्ड लगाया हुआ था, माननीय आयुक्त साहब ने वो बोर्ड भी निकाले थे, जिस पे लिखा है प्राचार्य कोई कैलाश गायकवाड़, क्या कैलाश राठौड़ बोल के ऐसा कोई तो है, और कोई खादरी बोल कर एक है, और शर्मा बोल के है, और कुछ अपने भी कुछ एक मुनाफिर लोग हैं जो उससे मिले हुए हैं। लेकिन लोग उन्होंने फंसा रहे किसको देख नहीं पा रहे ना। भाई तुम ऐसा क्या, ऐसी कौनता है, ये भारत देश में रहते, हिंदुस्तान में अपन रहते, आप इस देश के नागरिक है, ऐसा बोल के बेच नहीं सकते सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए। तुम जब तुमको व्यवहार करना है, प्लॉटिंग बेचना है, तो सबके लिए खुली रखो ना। सिर्फ ऐसा क्यों बोल रहे कि तो मुस्लिम के लिए है, मुस्लिम के लिए तोहफे में है। ये जहाँ तक हो रहा है गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से अभी वहाँ पर गुंटेवारी करके मिलेंगी, MSCB का अभी वहाँ पोल लगेंगे, CCTV रोड बनेंगे, ऐसा कहीं गार्डन वगैरह अंदर के झांसा देकर बेच रहे हैं, तो अपने संबंधित किस विभाग को आपने उसमें तकरार दी कि जिस तरीके से MSCB के भी वहाँ खंबे लगाने का प्रोसेस चालू है, रोड नाले काम शुरू है? नहीं, नगर विकास विभाग ने UDPCR एक जो उनका परिपत्रक, शासन परिपत्रक है, जो 21/11/2022 को निकाला गया है, जिसमें ऐसा बोला है कि 1 एकड़ ज़मीन की प्लॉटिंग निकालते हैं आप तो 10% एमिनिटी जोन छोड़ना चाहिए, 10% ओपन स्पेस छोड़ना चाहिए। और वो छोड़ने के बाद आपको रोड पक्की करना चाहिए, RCC की नालियाँ बनाना चाहिए, उसमें 30 फुट का रास्ता मेन निकालना चाहिए, अंदर भाई 30 फुट का रास्ता निकालना चाहिए, और बिजली के पोल लगाना चाहिए, पानी की व्यवस्था करना चाहिए। तो UDPCR का एक परिपत्रक है और वो हर प्लॉटिंग धारक ने करना चाहिए। लेकिन होता नहीं, प्लॉटिंग धारक एक नक्शा का टाउन प्लानिंग देकर पास करवाते हैं और वो ओपन स्पेस जो बताते हैं उसका सेकंड नक्शा बना के वही अधिकारी से पास करा के लेते हैं। तुरंत ये काम नहीं रुकता, या फिर अभी कोई महानगर पालिका या भूमि अभिलेख या इस पर नहीं लगता, तो आगे क्या? नहीं, मैंने तो आपको मेरा लेटर बताऊंगा आपको, मैं महामहिम राज्यपाल साहब को दिया है, मुख्यमंत्री साहब को दिया है, मुख्य सचिव को दिया है, आयुक्त साहब को दिया है, विभागीय आयुक्त को दिया है, और जिलाधिकारी साहब, आयुक्त साहब, जिला मुद्रण अधिकारी जो रजिस्टर करता है उनको भी दिया है कि रजिस्ट्री रोकना चाहिए और कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर लोगों की फंसनुक होती है तो ये बहुत गलत बात होती है। इसमें अगर लोगों की फंसनुक होती है, अगर गलती से वो मैं पाठ पूरा कर रहा हूँ, अगर पेपर निकलते हैं तो मैं अधिकारी को भी उस पर आरोपी करूँगा। और मैंने महाराष्ट्र में ऐसे बहुत लोगों पे गुनाह दाखिल किया है। मैं जब तक पेपर हाथ में आते हैं जब तक कोई काम बात नहीं बोलता हूँ। अब मुझे लगा, इसमें मालूम पड़ा कि ये ज़मीन 125 सर्वे इनामी है, इसका मुतवली ज़िंदा है, परभनी में है। इंशाल्लाह वो आने वाले हैं, उनको लेकर मैं उच्च न्यायालय में जाने वाला हूँ। इंशाल्लाह वो प्लॉट पर स्थगित लाऊंगा मैं। ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शेख जाकिर भाई, जो एक राष्ट्रवादी अजित दादा पवार गढ़ के और एक नगर सेवक भी है अर्धापुर के। इन्होंने कहीं ऐसे ज़मीन है जो इनामी नांदेड़ शहर में नहीं कि नांदेड़ ज़िले के भी बाहर भी कहीं ज़मीन जो है शासन को इन्होंने दिलाए है। कहीं लोग जो है इनके जान के दुश्मन बने हुए थे, उसके बाद भी ये रुकने का नाम नहीं लिए, इन्होंने सरकार को जगह दिलाए। उसी तरह ये सरकार के आरक्षण डाले हुए ओपन स्पेस, प्ले ग्राउंड और स्कूल और कब्रस्तान की ये जगह थी, जो वहाँ पर एक लाख
लाखों की आबादी है वहाँ पर और मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा वहाँ पर रहते, उनके लिए वहाँ कब्रस्तान नहीं था। कहीं दफ़ा लोगों की मांग हुई थी। उसी तरह 4 एकड़ ज़मीन वहाँ मकबूल सलीम जो उप महापौर थे उनके टाइम में 30 लाख रुपये उस कब्रस्तान के बाउंड्री के लिए भी मंजूर हुए थे। उसके बाद ये अचानक ये सब हट जाता है और वहाँ पे प्लॉटिंग निकलती है। तो ये नया जो नांदेड़ शहर में कुछ राजकीय दलाल भी है, भूमाफिया इसके अंदर, जो कुछ अधिकारियों को अपने हाथों में लेकर अधिकारियों के साथ में एक संगमत करके एक प्लॉटिंग के धंधे पे जोर में करे हैं। नाम को पार्टियों में है, इसमें कहीं कौम के भी दलाल है और बाकी भी दलालों के मिलकर ये संगमत करके भूमाफिया एक अपना राज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए। और कब्रस्तान के भी लिए जाकिर भाई ने जिस तरीके से कहा कि लोगों को वहाँ पर परेशानी होती है, जो आबिदीन मस्जिद में 5 किलोमीटर दूर वहाँ पर कब्रस्तान में जाना पड़ता है महबूब नगर और इस्लामपुरे के लोगों को, इसलिए वहाँ पर वो कब्रस्तान ज़रूर दिलाएंगे। ये हम भी देखेंगे कि भाई किस तरीके से जाकिर भाई फॉलो लेते हैं उनके। हमेशा हम इस कब्रस्तान आप मुसलमानों को मिले तक हम ये आपको अपडेट देते रहेंगे। नांदेड़ से मैं शेख याया, माझा महाराष्ट्र। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक